Good morning students, this is Renu Yadav. I am taking class 7th हिंदी ग्रामर चैप्टर सेकंड वन विचार। अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। आज अपन न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वन विचार। हम जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा होता है। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इस लिपि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का वर्ण कहते हैं। हम ये जानते हैं कि हमारे जो विचार होते हैं उसका जो आदान प्रदान करते हैं वो हम भाषा के द्वारा करते हैं, और जो भाषा को हम लिखते हैं उस विधि को क्या कहते हैं हम लिपि। और जो इस लिपि को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह जो किए गए हैं, चिन्हों को निश्चित किया गया है, उन्हें हम कहते हैं वर्ण। जैसे ब प्लस अ प्लस ग प्लस ई प्लस ट प्लस आ बना हमारा बगीचा। स प्लस उ प्लस रे प्लस य प्लस ए बना हमारा सूर्य। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये वे ध्वनि चिन्ह होते हैं जिनके खंड नहीं हो सकते, अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि चिन्ह जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो ही होती है हमारी वर्ण, और जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसलिए भाषा की परिभाषा क्या बनी? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि चिन्ह जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम कहते हैं वर्ण। वर्णमाला क्या होती है? अल्फाबेट्स होते हैं। वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ होता है वर्ण प्लस माला, वर्णमाला अर्थात वर्णों का समूह। वर्णमाला का शाब्दिक क्या अर्थ होता है? वर्ण प्लस माला, तो बना हमारा वर्णमाला और उसका मतलब होता है वर्णों का समूह। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला क्या होती है? जो भाषा के जो मूल ध्वनि चिन्हों के जो समूह होता है उसको हम कहते हैं वर्णमाला। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर हमारे वोवल्स होते हैं और व्यंजन होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स। जिन वर्णों के उच्चारण से कंठ से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है तथा उनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं होती, इनका उच्चारण सतत रूप से होता है। स्वर वो होते हैं जब अपन कोई भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो जिसमें हम किसी भी स्वर की या किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेते उसे हम कहते हैं स्वर। और इन वर्णों के जो उच्चारण करते हैं तो हमारी जो कंठ से निकलने वाली जो वायु होती है वो बिना रुकावट बाहर आती है, और इनका जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। उपर्युक्त कथन को आधार मानते हुए हिंदी के स्वरों की संख्या 10 है, जबकि री के उच्चारण में रे, व्यंजन और ई स्वर होता है, परंतु इतिहास में ही यह परंपरा रही है तथा इसमें वर्ण की मात्रा होती है, अतः इसे भी स्वरों के साथ गिना जाता है। हमारे जो उपर्युक्त कथन है उसके आधार पर हिंदी में स्वरों की संख्या केवल 10 है, जबकि जो री है उसमें किस किस का उच्चारण हो रहा है? रे व्यंजन होता है और ई स्वर होता है, पर हम इसको फिर भी इसमें वर्ण की मात्रा होती है, इसलिए हम इसको स्वरों के साथ ही गिनते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अपन नेक्स्ट क्लास में आगे का चैप्टर करेंगे। ओके बाय।